चल रही थी कि दुर्योधन का जीवन, भगवान ने समझाया कि दुर्योधन मान जा भाई, शांति से रह लो, सद्भाव से रह लो, ये संपत्ति साथ नहीं जाएगी दुर्योधन, सद्भावनाएं साथ जाएंगे। लेकिन अहंकार सर चढ़ा हुआ था और वो अहंकार इस सीमा तक था कि भगवान के आगे भी बात करने का ढंग नहीं, और भगवान को ही कह दिया, कृष्ण पांडवों का पक्षपात क्यों ले रहे हो। भगवान ने सोचा, अरे मूर्ख, मैं तो सारा राज्य तुझे देकर पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांग रहा हूं, और तू ये कह रहा है कि पांडवों का पक्ष क्यों ले रहे हो। लेकिन जब बुद्धि विपरीत होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि जब विपरीत होती है तो सही सोच को गलत मानेगी और गलत सोच को सही मानेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, बिगड़ी हुई बुद्धि का लक्षण की जब बात आई, यया धर्मम अधर्मम च, जो धर्म को धर्म मानती, अधर्मम धर्ममिति मन्यते, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, जो अच्छी बात को वो उल्टा माने और गलत बात को सही मानकर वहीं लगी रहे, लगाए रखे, वही बुद्धि भगवान ने कहा बिगड़ी ही बुद्धि है, तामसी बुद्धि है। और आजकल बहुत बड़ी ज़रूरत है कि कैसे ये बुद्धि सही मार्ग पर चलती रह पाए। वरना आजकल देखते हैं हम बचपन, यौवन कहीं ना कहीं इसी सोच में उलझा हुआ दिखाई देने लगता है। समझाओ कि बेटा ये मत कर, तो लगता है अच्छी बात समझाने वाला शत्रु लगने लगता है, और बुरे राह पर चलाने वाला वो मित्र लगने लगता है। और जब जब कहीं, इसीलिए हमने संकेत किया कि ये सत्संग 4 दिन का बिल्कुल व्यवहारिक प्रेरणा, कहाँ समस्या है और क्या समाधान है। गीता का सत्संग उसी के लिए है, और ये समस्या आप पाओगे, ये समझ लेना। जब भी कोई किसी को अच्छी सीख बुरी लगने लगे और बुरी संगति भाने लगे, समझ लेना कि बुद्धि बिगड़ चुकी है, और बिगड़ी हुई बुद्धि का उपचार संसार में नहीं है। बिगड़ी हुई बुद्धि का उपचार कहीं किसी व्यापार में नहीं है, कहीं नहीं है। बिगड़ी बुद्धि का उपचार यदि कहीं है, उसका नाम है भगवत गीता, उसका नाम है सत्संग, जो दुर्बुद्धि को मिटाए और सद्बुद्धि को जगाए। सत्संग सद्गुण बढ़ाए, दुर्गुण दूर भगाए। सत्संग